वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में गबादर से खबर है। जीपीए कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ, फायरिंग और धमाकों की आवाजें। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है और फायरिंग का शदीद सिलसिला भी जारी है। इरफान सईद, ब्यूरो चीफ कोयटा, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। इरफान, अभी की क्या सूरत हाल है? गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स है जहां पर सरकारी दफातर भी मौजूद हैं और यहाँ पर फैमिलीज भी, यहाँ पे सरकारी जो ऑफिसर्स है उनकी फैमिलीज भी हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ दफातर है, मुख्तलिफ इदारों के दफातर हैं। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 4:10 पर नामालूम मुसल्लह दहशत गर्दों ने हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई की और पूरे इलाके को घेरे में लिया, कॉम्प्लेक्स को घेरे में लिया। दहशत गर्दों ने धमाके भी किए और बताया जा रहा है कि एक बड़ा धमाका हुआ जिसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। जो अब से कुछ देर पहले फायरिंग का सिलसिला तो थम गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ। बताया ये जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई से 2 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। ताहम अब तक इलाके को और पूरे कॉम्प्लेक्स को क्लियर नहीं किया गया। दहशतगर्दों की तादाद के बारे में भी ताहाल अब तक नहीं बताया जा सका। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लिया हुआ है, ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ यहाँ पर फैमिलीज यहाँ पर मौजूद है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। पासपोर्ट ऑफिस है, ठीक है, फैमिलीज भी मौजूद हैं और इस वक्त फायरिंग का सिलसिला रुक चुका है। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुमलिकत की मुजाहिर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी। वजारत कानून ने मुजाहिर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। हसीब, बताइएगा इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ है और इस नोटिफिकेशन के बाद जो मुजाहिर नकवी हैं उनके पास कोई ऑप्शन बचता है? देखिए, ये मुजाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय के नतीजे में बरतरफ किया गया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय दी थी और जिसके बाद मामला सदर मुमलिकत को भेजा गया था। और आज हमने देखा कि सदर मुमलिकत की बरतरफी उनकी तरफ से मंजूरी दी गई, जिसके बाद वजारत कानून और इंसाफ की तरफ से भी बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और इसके नतीजे में जो बरतरफी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके तमाम तर नोटिफिकेशन को जो है मुतल्लिका इदारों और वजारतों को भी भिजवा दिया गया है और मुजाहिर नकवी को 10 जनवरी 2024 से ही बरतरफ किया गया है और उसको जो है बरतरफी का जो बरतरफ किया गया था उसको तस्वुर किया जाएगा, बरतरफी का नोटिफिकेशन को तस्वुर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हसीब मलिक आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन हैं। हम पड़ोसियों के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हमसाया मुल्क की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं। बरादर ममालिक बैठें और मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लाया अमल तय करें। उम्मीद है मेरी तजवीज़ पर गौर करेंगे। शुहदा के लवाहिकीन ने भी मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करने का मुतालबा किया। वो काबीना इजलास से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रेड लाइन है और हम अपने हमसाया बरादर ममालिक के साथ इंतहाई अमन के माहौल में रहना चाहते हैं और इंतहाई अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं। लेकिन अगर बदकिस्मती से अगर हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमसाया ममालिक, मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे ये बरादर ममालिक हैं कि आएँ, बैठें, मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक लाएमल तैयार करें। मुझे उम्मीद है कि इस हवाले से हमारे ये जो हमसाया मुल्क है तजवीज़ को, मुखलसाना तजवीज़ को वो गौर से उसको लेंगे और मिलकर इंशाअल्लाह हम ख़ित्ते को अमन का गहवारा बनाएंगे। दहशतगर्दी के सदेबाब के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़िल है, ये कहना है मरियम नवाज का। मजीद कहती हैं कि दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए CTD का किरदार नाकाबिल फरामोश है। मुआशी तरक्की के लिए पायदार अमन व इस्तेहकाम नागुज़ीर है। अवाम के जानो माल की हिफाजत से बड़ी कौमी खिदमत नहीं हो सकती। इस्लाम के नाम पर इंतहा पसंदी और कत्लो गारत काबिल मजम्मत है। CTD के अफसर और जवान हमारे गुमनाम हीरो हैं। CTD जैसे इदारे के क़याम का क्रेडिट शहबाज शरीफ को जाता है। CTD के अफसर और जवान काबिल तहसीन कौमी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं।
डीसी, एसएसपी ऑपरेशंस और एसएचओ को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद और दीगर की सजाओं को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। आइंदा समाअत तक सजाएं मुअत्तल रहेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत भी मुलतवी कर दी है। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, क्या रिमार्क्स दिए अदालत ने इस मौके पर? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने डिप्टी कमिश्नर और दीगर की अपीलों पर समाअत की है और समाअत के मौका पर वकला सफाई की जानब से सज़ा मुअत्तल करने की इस्तदा करते हुए कहा गया कि जब अपील दायर हो जाती है तो उस वक्त अदालत सज़ा मुअत्तल कर सकती है। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि वो कौन सा हुक्म था जिसकी हुक्म बदूली की गई। इस पर वकील ने बताया कि शहरियार आफरीदी का 3 MPO ऑर्डर जारी करने का हुक्म था और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम को तो वफाकी पुलिस मानती ही नहीं है और ना देखती है। हम तो ऑर्डर जारी करते हैं कि गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन पुलिस उसको ज़रूरी तौर गिरफ्तार कर लेती है। अदालत ने कहा कि हम आपको मजबूत देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में जापान के सफीर की मुलाकात। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताउन का वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। जापानी कंपनीज पाकिस्तान की वसी मार्केट और इक्तिसादी मौक़े से फ़ायदा उठा सकती हैं। सदर जरदारी की जानिब से ये कहा गया। यासिर मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, इस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हुआ? देखिए, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में जापान के सफीर मिस्टो हीरो वाडा ने मुलाकात की है और तिजारत, सरमायाकारी, मईशत, सकाफत और अवामी रवाबित के शोबों में तल्लुकात जो हैं वो मजीद बढ़ाना होंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से ये कहा गया है और पाकिस्तान और जापान के माबैन 2 तरफा ताउन के दायराकार को मजीद वसअत देने की भी जरूरत है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। जापानी कारोबारी इदारे मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करके मुआशी मौके जो हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान और जापान के माबैन दरीना ताल्लुकात हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि जापान पाकिस्तान का कलीदी तरक्याती जो पार्टनर है वो भी रहा है और मजीद वो उसको साथ रखना चाहते हैं। पाकिस्तान तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत भेजकर जापान की इंसानी वसाइल की जरूरियात जो है वो पूरी कर सकता है, जबकि जापानी सफीर की जानिब से कहा गया है कि दोनों मुमालिक तो ये सब डिस्कस हुआ इस मुलाकात में। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। BLA के दहशतगर्दों ने आज GPA कॉम्प्लेक्स ग्वादर पर बुज़दिलाना हमला करने की नाकाम कोशिश की। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई में BLA के तमाम 8 हमलावर मारे गए हैं। ज़राए की जानिब से यह भी बताया जा रहा है। तो BLA के दहशतगर्दों ने आज GPA कॉम्प्लेक्स ग्वादर पर बुज़दिलाना हमला करने की कोशिश की है जो कि बिल्कुल नाकाम कोशिश थी और उसे इदारों की जानिब से नाकाम बना दिया गया है। अदिल वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अदिल, बताएगा इस ऑपरेशन के हवाले से। जी, ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो कि 69 एकड़ पर मुश्तमिल एक कॉम्प्लेक्स है जहां पर पोर्ट रिलेटेड जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और इसकी सिक्योरिटी आमतौर पे बड़ी सख्त सिक्योरिटी होती है और यहाँ पर गैर मुतल्लिका अफराद जो हैं उनकी एक स्क्रूटनी के बाद उनको जो जाने दिया जाता है अगर कोई मुतल्लिका शख्स हो। तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में 8 दहशतगर्दों ने आज 8 हमलावरों ने हमले की कोशिश की और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया। इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। स्टॉक मार्केट 229 पॉइंट्स इजाफे से 65,731 पॉइंट्स पर बंद हुई। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 23 पैसे मजीद कमी वाक़ हुई है और ये 278 रुपये 41 पैसे का हो गया है। इसके बरक्स ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे इजाफे से 281 रुपये 40 पैसे में फरोख्त हो रहा है। कराची से हमाद आलम हमारे साथ मौजूद है। हमाद, क्या फ्लक्चुएशंस रहीं? जी, स्टॉक मार्केट में बेहतरी का जो सबसे अहम सबब है वो तो यही कि IMF का जो इत्मीनान मिला है पाकिस्तान के मुआशी जायज़ा जो IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे हुकूमत और IMF के, उस पर IMF ने इत्मीनान का इज़हार किया है। जो भी मुआशी कारकर्दगी या जो इस वक्त टारगेट दिए गए थे यानी हमारी मईशत की जो डायरेक्शन है वो सिमत वो ठीक है और हम वी आर ऑन द राइट ट्रैक। जो इस्लाहात का अमल जा रहा है क्योंकि जो इस्लाहात का अमल का मकसद ये है कि जो मुआशी इस्तेहकाम है तो जो ग्रीन सिग्नल मिला है IMF के बाद इसके बाद हमने देखा कि मार्केट में इन्वेस्टर्स पुरजोश हुए, उन्होंने स्टॉक मार्केट में ख़रीदारी की जिसकी वजह से मार्केट मुस्बत जोन में बंद हुई।
हुई। इसके साथ साथ बात करें रुपये और डॉलर की, तो इंटरबैंक में मुसलसल देख रहे हैं कि डॉलर की कदर में कमी आ रही है। अभी हालिया कुछ दिनों पहले ये आदाद शुमार आए थे बैनुल-अक़वामी अदायगी और वसूलियों के, जिसको रवा खातों के अखराजात कहा जाता है, तो उसमें पाकिस्तान की मज़ीद पोजीशन बेहतर हुई है। यहाँ हमारी जो अदायगियाँ हैं वो कम हुई हैं और वसूलियों की सूरत हाल बेहतर हुई, जिसकी वजह से रुपये की कदर को सहारा मिला है। जी ठीक है हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। डॉलर बॉन्ड्स 2 सेंट बढ़कर 92.5 सेंट पर पहुंच गए हैं। IMF से मुआहदे के बाद डॉलर बॉन्ड्स में इजाफा हुआ है, तो पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। डॉलर बॉन्ड्स 2 सेंट बढ़कर 92.5 सेंट पर पहुंच गए हैं। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में इलाकाई अमन सलामती, दो तरफा दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद ने पाक सऊदी तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ये कहा गया, सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सऊदी ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडाला जेल में समाअत की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मजीद 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकीलों ने एक गवाह पर जिरह मुकम्मल कर ली है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत 26 मार्च तक मुलतवी हुई है।